Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And in last class we are doing exercise 4. एक्सरसाइज 4 कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसका नाम था द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम त्रिकोणमिति का परिचय. एक्सरसाइज 6 है या फिर 5 है. तो त्रिकोणमिति का परिचय. त्रिकोणमिति 10th क्लास की बहुत सबसे सरल प्रश्नावली है यदि थोड़ा इंटरेस्ट लिया तो, वरना सबसे कठिन भी बन सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. बाकी बहुत यूजफुल है, बट अभी तो ये सिर्फ ये बेसिक है 10th क्लास में तुम्हारे लिए. तो ये तुम्हें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है. थोड़ा सा इतना जो है कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है. मैं तो ये कहूंगा कि 10th क्लास का सबसे सरल टॉपिक यही है, त्रिकोणमिति. यदि एक बार समझ में आ गया तो ठीक है. तो त्रिकोणमिति होती क्या है? तो त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही लग रहा है, तीन कोणों वाली आकृति पर ही अलाउ होगी. त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोण यानी तीन कोण, और मिति यानी आकार. तो तीन कोणों वाली आकृति या आकार पर वो होगी. पर त्रिकोण, अब तीन कोणों वाली आकृति क्या हो सकती है? तीन कोणों वाली आकृति सिर्फ एक त्रिभुज होगा, सिर्फ एक त्रिभुज होगा. लेकिन ये जो त्रिकोणमिति है, इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है. राइट एंगल ट्राइंगल्स अर्थात समकोण त्रिभुजों के लिए है, ठीक है. तो समकोण त्रिभुजों के लिए है. अब समकोण त्रिभुज होता क्या है कि कई के दिमाग में ये आएगा कि व्हाट इज व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो समकोण त्रिभुज होता क्या है कि जैसे तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि त्रिभुजों को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं. एक तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं. एक तो इक्विलेटरल, जिसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज. और एक होता है स्केल एंड ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है. और एक होता है कोणों के आधार पर. तो कोणों के आधार पर क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज. और राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज. और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं अधिक कोण या फिर तो न्यून कोण होता है. न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण ही न्यून कोण हो. ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण ही न्यून कोण हो, ठीक है. और समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो. कोई एक कोण समकोण होना चाहिए, चाहे ये वाला बना लो, ठीक है, चाहे ये वाला बना लो, चाहे ऐसे बना लो इसको, है ना, और चाहे कैसे भी बना लो, ठीक है. पर एक कोण हमेशा क्या रहना चाहिए? न्यून कोण रहना चाहिए. अब एक कोण समकोण रहना चाहिए. तो जब एक कोण समकोण है तो बाकी के बच्चे कुछ दो कोणों का मान भी कितना होता है? बाकी के बच्चे कुछ दो कोणों का मान भी कितना होएगा? 90 होएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है. तो पहले जैसे मैंने तुम्हारे सामने ये त्रिभुज को नाम दे दिया एबीसी, ठीक है. तो एबीसी, अब ये जो समकोण त्रिभुज के नीचे वाली भुजा होती है ना, इसको बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं इसको, आधार, आधार बोलते हैं, ठीक है. और इसके जो समकोण त्रिभुज के इधर जो समकोण के साइड वाली भुजा को, एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर. मतलब जो जैसे जो जिस पर बना हुआ होता है ना, वो जिस बेस पर बना हुआ होता है उसे बेस कहते हैं. और जिसके साइड वाली भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंब. और ये होती है सबसे बड़ी भुजा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है. हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है. तो तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी 9th क्लास में. पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है. और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर. आधार स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर मान लेता हूं, चलो ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को एल स्क्वायर, ठीक है. तो यानी कि सीधा सीधा सा फॉर्मूला ये होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है. तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा. जैसे मैं तुम्हारे सामने अब थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं. जैसे मैं तुम्हारे सामने एक वो बना देता हूँ, ठीक है. जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, और समकोण त्रिभुज में मैंने तुम्हें एक भुजा दे दी, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 4. तो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो तुम्हें क्या लिखना है? चूंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है.
तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यानी कि लंब निकालना है अपन को, लंब तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर, या फिर लंब को यहां से रूट ले दो इनका। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, और आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। तो यानी कि 25 माइनस 16 करेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल एल बराबर कितना आ जाएगा 3। एल बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो मैं याद रखना है, ठीक है, कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और लंब लंब क्या हो जाएगा यहाँ से, लंब क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। लंब स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा यहाँ से, आधार आधार हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। समझ रहे हो ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहां तक तो मैं समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया हो। जैसे पाइथागोरस के ऊपर एक और सवाल बता देता हूँ। जैसे तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 40 लिख दिया, ठीक है, और ये लिख दिया यहाँ पे 9। तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये क्या है, पहले तो ये बताओ कि ये जब समकोण है तो ये क्या है, इसके सामने कर्ण है, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, आधार हो गया। ठीक है, तो जब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण अपन को निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। ये लंब स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होएगा, 1600। ठीक है, और 1600 और प्लस 81, 1600 प्लस 81 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1681, और 1681 का रूट होता है के बराबर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं, जैसे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब, जैसे अपन लंब और आधार अपन को पता हो तो कर्ण सीधा सीधा निकालना है। जैसे कि 3 4 5 होती है एक ट्रिपलेट, 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, ट्रिपलेट्स बता रहा हूं मैं कि भाई ये ट्रिपलेट्स होती हैं। जैसे लंब या तो 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, आधार 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर कर्ण इस स्थिति में 5 होगा, कर्ण उस स्थिति में 5 होगा। एक होता है 6 8 10, एक होता है 6 8 10। ठीक है, एक होता है 5 12 13। ठीक है, एक होता है, बताओ, 20 21 और 29। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, और 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, करके देख लेना चाहे। 7 24 और 25। ठीक है, बस इतनी ही काम आती है ज्यादातर तो, लेकिन एक आध और याद कर ले, तुम एक आध और याद कर लेना चाहिए। अब एक बात हमेशा याद रखना कि इन ट्रिपलेट्स में अपन गुणा कर देंगे ना, किसी कांस्टेंट से गुणा कर देंगे ना, तो वो भी हमेशा एक पूर्ण, तो वो भी हमेशा ट्रिपलेट्स रहेंगी। जैसे मैं 3 का गुणा कर दूं इनमें, तो 3 तिया 9, तो 9 12 15, 9 12 15 बनेगी ना, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है, करके देख लो। 9 का स्क्वायर 81, और 81 प्लस 144 कितना होता है, 225। 225 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 225 का रूट निकालोगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो यहां तक तो मैं समझ में आ गया होगा। एक और बताओ, और बताने हो तो। और तो बहुत सारी होती हैं, अपन जब सवाल करेंगे तो वहां से देखेंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रिपलेट्स मैंने तुम्हें बता दिए। अब तो मैं ये सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई हाँ ऐसे कैसे हुआ। एक होती है सीधी सीधी सी, मैंने तुम्हें अभी कराई है, 9 40 41। 9 40 41। ठीक है, तो अब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ये होती हैं। ठीक है, अब अपन त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं अपन। तो जैसे मैं तुम्हें, जैसे अपन ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी थी, लंब, एक तो लंब होता है, एक कर्ण होता है, और एक आधार होता है। ठीक है, कर्ण होता है, एक आधार होता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई त्रिभुज बना दूं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दूं मैं तुम्हारे सामने, तो ये मान लिया मैंने ये, और थीटा मान लिया मैंने, ये कोण थीटा मान लिया। ठीक है, तो ये अपन के पास क्या बचेगा, कोई बता सकता है, 90 माइनस थीटा बचेगा ना, 90 माइनस थीटा बचेगा ना, है ना। तो लंब
आधार और कर्ण। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इस रेशियोज होते हैं अपन के पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक होता है साइन थीटा, उस कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। ठीक है, तो साइन होता है, साइन को बोलते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस को बोलते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन को बोलते हैं क्या बताओ, टेन को बोलते हैं लंब बटे आधार। कौशेक को बोलते हैं, इसका जस्ट उल्टा करना है साइन का, कौशेक को बोलते हैं कर्ण बटे लंब, सेक को बोलते हैं कर्ण बटे आधार, और कॉट को बोलते हैं क्या, आधार बटे लंब। ठीक है, तो कोई, अब तुमने साइन थीटा निकाला है, अब अपन से ये पूछ ले कि 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए एक बात हमेशा याद रखना, जब ये 90 माइनस थीटा लोगे ना तुम, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लोगे, तो ये लंब बन जाएगा इस वाले, कौन जो ये 90 माइनस थीटा है उसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला। लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता कभी, कर्ण वही की वही रहता है। ठीक है, तो अब साइन 90 माइनस थीटा पूछूं मैं तुमसे, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा यहां से, बता सकता है कोई, साइन 90 माइनस थीटा आएगा यहां से, ये लंब हो जाएगा, अब ये लंब है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब पहले यहां से, अब साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए ये वाला लंब है और ये वाला आधार है। ठीक है, पर ये अब तुम्हें आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएंगे जब तुम्हें और कुछ ढंग से समझाएंगे, पर पहले तुम्हें यहाँ तक हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई भी या फिर सीधा सीधा सा सूत्र होता है इनका, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, और लंब बटे आधार टेन। ठीक है, इनका उल्टे जस्ट ले लो, आधार बटे लंब कौन, कर्ण बटे आधार सेक, और कर्ण बटे लंब कॉसेक। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई भी एक थीटा लिख दूं, जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा, ये चार, ये अपन के पास वो है, ये चार है और ये तीन है, तो मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्ञात करके बताओ। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्ञात करने के लिए पहले अपन के पास कर्ण होना चाहिए, तो कर्ण कितना आ जाएगा यहाँ से, तीन चार और पांच, सीधी सीधी ट्रिपलेट बताइए मैंने, पर तुम्हें सॉल्व करके करना है, चूंकि आधार इतना है, कर्ण इतना, लंब इतना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 जब आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 है, और आधार कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5। ठीक है, अब यहां से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 5 है। ठीक है, टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब कितना है 4, और कर्ण आधार कितना है 3। ठीक है, कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का, कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का, तो इसको आ जाएगा ये 5/4। ठीक है, और कॉट थीटा कितना आ जाएगा बताओ, कॉट थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो 3/4, और सेक थीटा 5/3, क्योंकि वो कॉस कॉस का उल्टा होता है, 5/3। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि ये वाला यदि थीटा है, ये वाला यदि थीटा है, ठीक है, ये वाला जब थीटा है तो इसके लिए क्या आ रहा है, ये कोई बता सकता है भाई, ये वाला थीटा है तो अपन के पास क्या क्या चाहिए, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए, यदि अपन के पास थीटा गिवन है तो अपन को क्या चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए।
अब तुम्हें आगे जाके और बताऊंगा कि थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है ना, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे कैसे निकाल सकते हैं अपन। पर यदि थीटा की कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है, और तो अपन को कोई भी दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, या तो कर्ण या आधार दे दे, या फिर कर्ण और लंब दे दे, या फिर लंब और आधार दे दे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी दो चीजों की जरूरत पड़ती है, लिख लो। यदि थीटा की वैल्यू गिवन नहीं हो, यदि थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हो, यदि थीटा की, मैं इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नोट्स मतलब थोड़े थोड़े से बेसिक्स जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, यदि थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन ना हो, गिवन ना हो, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें कोई भी दो चीज चाहिए, या तो लंब और कर्ण, या फिर कर्ण और लंब, या फिर लंब और आधा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मिटाल दूं यहाँ तक। अब तुम्हें, अब एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे मैंने तुम्हें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लिए ना, है ना। अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। तुम्हें एक चीज और बताने जा रहा हूँ मैं, जैसे, ठीक है, ढंग से समझना। ठीक है, तो यहाँ से मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ से वो करना है ना। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें ये बता दिया था, अपन ने क्या लिया था, ये वाला थीटा लिया था अपन ने, ये वाला, इसको थीटा लिया था अपन ने, इसको थीटा लिया था। ठीक है, और इसको अपन ने क्या माना था, 4 माना था, इसको 3 माना था, तो ये कितना आया था, 5 आया था अपन के पास। अब तुम्हें ध्यान से देखना है, ये वाले थीटा से नहीं निकाल रहा हूं मैं, ये वाले थीटा से नहीं निकाल रहा हूं, पर तुम्हें ये बात बताना कि भाई जब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 90 माइनस थीटा हो गया, नहीं हो गया। तो जब ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो मैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू जानना चाहता हूँ तुमसे यहाँ से। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, तो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने तुम्हें बताया था पहले ही कि 90 माइनस थीटा के लिए ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है, कर्ण, और ये वाला क्या है, आधार। तो परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि 3/5। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कोई बता सकता है। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के लिए, अब 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस है, ये क्या है, 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस नहीं है क्या। अब 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस है या नहीं है भाई। जिस थीटा की थीटा के सामने वाला जो होता है ना, उसको बोल, थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और थीटा के नीचे वाली भुजा को बोलते हैं क्या, आधार। तो ये आधार हो जाएगा 4, और ये क्या है, यहाँ पे कर्ण है ये, तो 4/5। ठीक है, इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना होता है, 3/4। ठीक है, अब तुम यहाँ से एक बात गौर करो, एक बात गौर करो कि पिछली बार जब अपन ने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी,
साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो साइन थीटा की वैल्यू पिछली बार कितनी आई थी अपन की, 4/5 आई थी या नहीं आई थी? साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। थीटा के लिए वाला तो ये वाला तो परपेंडिकुलर है, थीटा के लिए तो ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये 4/5 आएगा नहीं आएगा? कॉस थीटा कितना आया था? आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 3 है थीटा के लिए, तो 3/5। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है 4 और 3, तो 4/3, यानी कि अब टेन थीटा की वैल्यू आई थी 4/3। ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि भाई देखो, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ रही है, और यहाँ पे ये कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आ रही है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। कंक्लूजन्स निकालो कि कॉस साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू देख लो साइन थीटा के बराबर होती है। और पिछली बार जो है ना, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल के देखो, यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आधार बटे लंब, यानी कि 3/4, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है। ठीक है। और इसी प्रकार से अब मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं, तुम देख लेना सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, यहाँ से ऐसे ऐसे तुम्हें बैठाना है। भाई 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, थीटा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस है। तो यहाँ से तुम छः छः रेस छः वो निकलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखना। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा लिख लेना। कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है। तो ये तुम्हें अच्छे से याद करना है। ठीक है। तो यहाँ से वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार ये अच्छे से याद करें, अच्छे से, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और होती है, थीटा की वैल्यूज अपन को दी हुई हो, जैसे मैं तुम्हें एक लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है। यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा लिखता हूँ पहले, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा अब जीरो, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 और 90। ठीक है। तो साइन जीरो, थीटा की वैल्यूज हैं, थीटा की वैल्यूज, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये मत कहना कि भाई तुम्हें कैसे पता ये सर, ये 3/2 ही कैसे होती है, या फिर 1/√2 ही कैसे होती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं ये। ठीक है। इसका कोई पता नहीं है, पर जोन सी वैल्यूज रख दी है उन्होंने,
जैसे तुम्हारा नाम, अब मैं किसी से पूछूं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम वही क्यों है, और कुछ भी तो हो सकता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होएगा, साइन 90 माइनस थीटा ही तो होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस जीरो, यानी कि देखो कॉस जीरो का मान होता है 1, कॉस इसका मान होता है √3/2, करके देख लेना, साइन सही आएगा उत्तर, है ना, 1/√2। कॉस 60 इज इक्वल्स टू साइन 30 होता है, करके देख लो 90 माइनस थीटा से। ठीक है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 0/1 करोगे तो टेन जीरो इज इक्वल्स टू 0, टेन 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, टेन 45 इज इक्वल्स टू 1, टेन 60 इज इक्वल्स टू √3, और टेन 90 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब या फिर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट कभी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा, तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा यानी कि 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा और कॉस थीटा करके देखो, 1/sin थीटा करके देखो, तो कॉसेक जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2। ठीक है, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, और कॉसेक 90 की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, अब सेक थीटा जस्ट कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है ना, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कि कॉसेक 90 माइनस जीरो करेंगे, तो कॉसेक 90 माइनस जीरो यानी कि कॉसेक 90, तो यानी कि सेक 90 का मान होता है 1। सेक सेक 2/√3, ये हमेशा कॉसेक कॉस का उल्टा रहता है सेक। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू होती है √2, सेक 45 की, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, और सेक 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट थीटा यानी कि 1/tan थीटा, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1/tan थीटा करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड, है ना। कॉट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे तो √3, 45 डिग्री पे 1, है ना, और 60 डिग्री पे 1/√3, यानी कि टेन का जस्ट उल्टा कर दो, टेन का जस्ट उल्टा कर दो, तो कॉट थीटा की वैल्यू, यदि ये नॉट डिफाइंड है तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, कॉस थीटा 1/, में नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, इनफाइनाइट होता है 1/0, 1/0 करेंगे तो यहाँ पे चल जाएगा ये ऊपर। तुम्हें ये पता है ना कि 1/x और अपॉन में 1/y, तो यानी कि इसका मतलब है y/x, ये ऊपर फिर जाएगा, ये ऊपर फिर जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा इसका होना, तो y/x आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये टेबल हमेशा तुम्हें याद रहनी चाहिए, ये टेबल हम तुम्हें याद रहनी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बना के। ठीक है, तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी, तुम्हें ये याद करनी है। ठीक है, तो ये बात हमेशा अब एक बात हमेशा याद रखना, जहां साइन थीटा है, जहां साइन थीटा 0 है वहां cos थीटा 1 है, जहां साइन थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा आएगा, ये करके देख लो, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा बताया था ना मैंने तुम्हें। तो साइन तो देखो cos 0 रखा था, यानी कि 0 रख के देखो, तो cos 0 की वैल्यू हमेशा साइन 90 आएगी, देख लो 1 आ रही है। 30 डिग्री रख के देख लो, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन 60 बन जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, यानी कि कोई, अब तुम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि यदि अपन को कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, या फिर कोई भी थीटा की वैल्यू दी हुई हो, तो अपन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ज्ञात कर सकते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कुछ बेसिक्स हैं, है ना, उनको उनको पढ़ लो। जैसे मैंने तुम्हें एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी, तो पाइथागोरस प्रमेय में मैंने तुमने बताया था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है,
तो ये अब अपन तुम ये करो कि पूरे समीकरण में आधार स्क्वायर का भाग दे दो, पूरे समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग दे दो। तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर कितना हो जाए, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। तो अब तुम ये बताओ कि यहाँ से अपन जब कर्ण स्क्वायर, अब ये यहाँ से ये तुम्हें कुछ फॉर्मूला सा याद आ रहा है क्या? ये क्या है, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इसे। तो जब इसे लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यानी कि इसको जगह क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत महत्वपूर्ण समसमीकाएं हैं ये। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण समीकरण हैं ये, तुम्हें याद करने हैं ये। अब ऐसे ही अपन आधार स्क्वायर का भाग देंगे, तो आधार स्क्वायर का जब भाग देंगे तो लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो आधार स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और ये अब अपन एक लंब का भाग और देना है, तो लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर करेंगे तो 1, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर। ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। तो ये तीन महत्वपूर्ण सदसंख्याएं हैं, तुम्हें याद करनी है ये अच्छे से। यदि ये तुम्हें याद है ना तो फिर तुम ये सोच लेना कि ट्रिग्नोमेट्री का आधे से ज्यादा भाग तुम्हें पता है 10th क्लास की का। आधे से ज्यादा भाग तुम्हें आता है, ये हमेशा याद रख लेना। यदि तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो तुम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते क्या? भाई एक होता है या तो थीटा की वैल्यू ही दे दे, वो थीटा की वैल्यू दे दी जब, तो थीटा की वैल्यू अपन सीधी सीधी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करिए अपन ने, निकाल दोगे। पर लेकिन यदि कोई अपन को दिया हुआ हो 3/4 4/5 कुछ ऐसा दिया हुआ हो, तो अपन को कोई भी दो वैल्यू चाहिए, या तो लंब और कर्ण की दे दे, या फिर कर्ण और आधार की दे दे, या फिर आधार और लंब की दे दे, तो अपन निकाल सकते हैं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, ये हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्रिक की है। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको माइंड में हमेशा रखना। ठीक है। कोई भी तुम्हें कभी भी कोई पूछे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, कभी भी कोई भी पूछे तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, यानी कि जो cosec थीटा होता है और साइन थीटा होता है ना, वो एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। ठीक है। तो यानी कि यहां से सीधा सीधा सा वो होता है कि देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपन कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा से हल कर सकते हैं, कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लेके हल कर सकते हैं। अपन को जो जो नीड्स होंगी ना, जो अपन की जरूरतें होंगी, उसके हिसाब से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे में चेंज करके हल करेंगे। जैसे टेन थीटा और कॉट थीटा के सवाल जो होते हैं ना, वो साइन और कॉस में चेंज करके ही होते हैं ज्यादातर। टेन थीटा को लिखते हैं साइन बटे कॉस, और कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस बटे साइन। हमेशा याद रखना कि टेन और कॉट के तो मैक्सिमम सवाल अपन को साइन और कॉस में बदल के करने हैं। कॉस सेक को अपन हाँ ठीक है, पर सेक थीटा को अपन को कॉस थीटा में चेंज करके ही ज्यादातर सवाल हल करने हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम एक बार मेथड सीख जाओ तो तुम अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, सवालों को करने के बहुत तरीके होते हैं, एक ही सवाल को अपन 36 प्रकार से कर सकते हैं। तो पर उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो मैं तुम्हें एक टेबल बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो हमेशा याद रहनी चाहिए, वो अच्छे से याद रहनी चाहिए तुम्हें, जब भी तुम कुछ कर पाओगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तभी कुछ कर पाओगे। अब एक आध सवाल देख लें, तुम कहो तो।
एक आध सवाल देख लें तुम्हारी प्रश्नावली के 10th क्लास के। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुको एक सेकंड। ठीक है, तो देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें बता दिया है कि कर्ण क्या होता है। कर्ण किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे देख लो, इसमें बता रखा है कोण ए की सम्मुख भुजा, इसको बोलते हैं क्या? कर्ण। मतलब इसको बोलते हैं लंब। मैं अपना पेन हाईलाइट करता हूँ। देखो, इस कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए, कोण ए के लिए ये हमेशा लंब होगा, ये आधार होगा। कर्ण एक ही रहता है हमेशा, कर्ण तो एक ही रहता है। लेकिन कोण सी के लिए ये वाला बन जाएगा क्या? आधार। और ये वाला बन जाएगा क्या? ये आधार बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमेशा तुम्हें याद रखनी है। देख लो, ये तुम्हें देख ले अच्छे से। कौन ए का टेंजेंट। टेंजेंट मतलब टेन होता है कोसाइन। अब कॉस को, कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, और टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट, और ये जो कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये तुम्हें अब निकाल सकते हो तुम अच्छे से। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम मेरा वाला याद कर लो भाई। किताब में ना ऐसी भाषाएं लिखी हुई होती हैं जो तुम्हें कभी समझ नहीं आ सकती। कुछ कुछ भाषा तो ऐसी होती है कि कुछ समझ नहीं सकते तुम्हें क्या है ये संलग्न भुजा वगैरह वगैरह। तो तुम लंब, कर्ण और उससे याद रखो आधार से। ठीक है, तो मैं सवाल जैसे 10 = 4/3 दे रखा है अपन को। 10 = 4/3, यानी कि टेन होता क्या है? टेन होता क्या है? लंब बटे आधार होता है ना। यानी कि लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब बटे आधार यानी कि अपन को लंब कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है? आधार कितना दिया हुआ है? 3। इसमें 4 के और 3 के मान लिया है। रेशियो लेंगे तो k से k कट जाएगा अपने आप। यहाँ पे आ जाएगा 5 के इसके अनुसार, और अपन के अनुसार भी 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो 5 आ रहा है, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4/5। कॉस ए की वैल्यू 3/5। tan ए की वैल्यू दी हुई है, cos ए की वैल्यू जस्ट sin ए की उल्टी, sec ए की वैल्यू जस्ट जस्ट cos ए की उल्टी, और cot ए की वैल्यू जस्ट tan ए की उल्टी। ठीक है,